चंद दिनों में क्या हालत है उनकी और हमारी भी। देखो, तो ये भी आया कि शायद ये कोशिश कुछ कामयाब होती दिख रही थी, इसलिए सरकार ने और छगन भुजबल ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा किया या गिरफ्तारी का माहौल नहीं, बनाया, उसका शायद तो घबरा नाम के। नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इतना तो बड़ा आदमी नहीं है वो, लेकिन पॉलिटिकल रिवेंज है इसके पीछे और वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कैसे किसी ढंग से। अभी वो छूट गई बात तो बोलते श्री कृष्ण आयोग लाएंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो क्या व्हाट इट शोज, हाँ, अभी एक छगन भुजबल का मन में कोई ऐसा बहुत जहर फैला हुआ है उनके। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल का बयान आया था कि अभी वो गिरफ्तारी का मामला तो ट्रेलर था, असली तो अब श्री कृष्ण आयोग के उसके साथ हम मूवी असली तब शुरू होगा जब आयोग के मामले में कार्रवाई होगी। वो भी एक बार प्रोड्यूसर था, उन्होंने एक पिक्चर प्रोड्यूस की थी, सवाल भी नहीं उठता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि ट्रेलर में कुछ नहीं, ट्रेलर एक कोई एडवर्टाइजमेंट बात होती है, आजकल तो चलते रहते हैं, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो सकता है ना। अच्छा, एक अखबार में ये भी खबर छपी कि उद्धव साहब ने चीफ मिनिस्टर को फोन किया कि मेरे फादर की एज ज्यादा है और उसको देखते हुए रिक्वेस्ट किया कि अभी उनको गिरफ्तार न किया बिल्कुल जाए। नहीं। आपने खबर देखी एक्सप्रेस में? मैंने पढ़ी है, ऐसे खबरें आई है। वैसे तो ये विलासराव देशमुख जो है टेम्पररी, वो जो सरकार चला रहा है, उसको मैंने फोन कर दिया कि मुझे बचाओ। अरे ये कभी नहीं, मेरे खून में नहीं ये। वैसे तो गया था ना, 3 महीने में वो कैद खाने में था। आई वॉज बिहाइंड द बार्स इन 69, एरोडा जेल में था। बाद में यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट में छूट गया, हाई कोर्ट में मैं छूट गया। तो डरने का क्या आता है? लेकिन कहा गया कि आप परेशान थे क्या? छी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं। मैंने एक कहा, मेरे जितने वकील थे उन्होंने, एक बार मैंने मीटिंग ली थी यहाँ, उन्होंने कहा कि आप एंटीसिपेटरी बेल लो। नहीं, मैं नहीं लूंगा। मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या किया है कि जो मैं ये करूं, बेल मांगू? मैंने डर के मारे बैठता, डरता तो मैं एंटीसिपेटरी बेल लेता, बिल्कुल कोई नहीं रोकता। लेकिन ये भी मीडिया में आया कि जिस ढंग से आपको गिरफ्तारी हुई आपकी या मेयर के घर ले जाया गया, ये बड़ा प्लान्ड वे में शरद पवार, प्रमोद महाजन और कुछ और लोग। आई हैव नो आइडिया। जितना बंदोबस्त मेरे लिए अपने इधर रखा था, तो एक मानना होगा कि मैं वीरप्पन से भी कोई ज्यादा खतरनाक आदमी हूं। अच्छा बाला साहब, आपकी गिरफ्तारी का जब मुद्दा था उसमें लगा नहीं कि केंद्र सरकार या बीजेपी के दिल्ली में जो लीडर्स हैं उन्होंने खुलकर सपोर्ट नहीं किया शिवसेना को? या आपके पक्ष में जैसे आना चाहिए था एक सीनियर लीडर के पक्ष में? वैसे मेरी अपेक्षा थी, वैसे सच कहूं तो अपेक्षा थी। दे हैव अ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो कह सकते थे कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कश्मीर को लेकर जो भारत सरकार की पॉलिसी है और जिस ढंग से हिजबुल मुजाहिदीन से सरकार बात करने की कोशिश कर रही है, इसको शिवसेना या आप किस रूप में देखते हैं? पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे तो हमारे पुराने दोस्त जो है जॉर्ज फर्नांडिस, उस सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक अभी बयान निकला, कहा कि प्रेस वाले को कहा कि भाई हिजाबुल के पीछे हम नहीं जाएंगे। मतलब भाई पीछे मत तो जाओ, मगर जो आते हैं उसका तो पहला बंदोबस्त करो। जो सरहद है हमारी बॉर्डर, वो क्रॉस करके अंदर घुसपैठ करते हैं, उसका तो बंदोबस्त करो, गोली मारो। लेकिन मुलायम सिंह यादव का एक जैसे बयान आया था कि भारत को सीमा पार जाके एलओसी पार करके भी अगर सीमा पार है उस पे, देखिए इंटरनेशनल लॉज होते, कोई सीमा पार करना ठीक नहीं। इंटरनेशनल कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई बात होती है, और अंतर्राष्ट्रीय बात भी बहुत वैसे तो एकदम स्ट्रिक्ट है। वो तो हमारे हाथ में एस है, वैसे तो उन्होंने किया है, हम न करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां तक नहीं। मगर लेकिन मैंने जो शुरू में कहा कि जो अंदर घुसपैठ किया जेल लोगों ने, उसका तो पहले बंदोबस्त करो। आपने ये भी कहा कि मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये फारूक अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है उसको बर्खास्त करो और राष्ट्रपति की ये लाएं राष्ट्रपति रूल या मार्शल लॉ। लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी एनडीए गवर्नमेंट में पार्टनर कितने हैं। आप 2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2। इससे पहले तो गवर्नमेंट गिराने की उन्होंने बहुत ये कर दी, मदद की। एक आदमी उनका घुमजाव हो गया उसका,
दो आदमी से एक आदमी